जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर। रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वाकई ऐसा लग रहा था कि जगजीत जी हमारे बीच ही मौजूद हैं, उन्हें सुन पा रहे थे, उन्हें महसूस कर पा रहे थे। और उन्हें याद करने के लिए मुझे लगता है राजेश जी से ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ कोई और नहीं हो सकती। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से राजेश जी का स्वागत करें। और गज़ल की दुनिया में एक नाम बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है, जिन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों ही अल्फाजों को बहुत ही खूबसूरती से और बारीकी से गज़लों में पिरोया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब निदा फाज़ली साहब की। और हमारे जो अल्फाज हैं अजय साहब जी, उनका एक बहुत ही करीबी और ख़ूबसूरत सा रिश्ता रहा है निदा फाज़ली जी से। तो मैं चाहती हूँ कि वो ही हमें बताएं। निदा साहब जो अभी 8 फरवरी को जो इंतकाल फरमा गए, बहुत छोटा था, मेरे शहर में एक प्रोग्राम में आए हुए थे, बहुत बड़े शायर थे। मैं उनसे मिलने गया और उनको मैंने एक शेर सुनाया था कि रोटी पे सुन के शेर भूखा तो चुप रहा, रोटी पे सुन के शेर भूखा तो चुप रहा, भरपेट खाए लोगों ने बस वाह वाह की। तो उनको बड़ा पसंद आया। उन्होंने मेरे को मेरा तखल्लुस जो साहब, जिसका मतलब होता है बादल, क्लाउड, वो उन्होंने ही दिया था। तो बहुत बड़े शायर थे और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि बड़ी सादी ज़बान में बात करते थे, हिंदी और उर्दू के बीच में एक पुल का काम करते थे। तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है जो हमारी गंगो जमन तहजीब है, हमारे देश की साझा संस्कृति है, किस तरह से हम ईश्वर को कैसे मिलाते हैं, हर ईश्वर एक है। उस पर निदा साहब का बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन, जिसमें एक शेर कहने की गुस्ताखी मैंने भी की है। राजेश अब उसको सुनाएंगे। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। निदा साहब से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत पहले 2005-06 में एक एल्बम किया था और उसके कॉम्पोजिशन सारे ललित सेन के थे। उसके बाद इसी तरह से हमने स्टेज पे एक उनका जो लिटरेरी काम है, जो अदबी उनकी गज़लें नज़में हैं, वो हमने प्रोग्राम कलकत्ते में किया था। उसके बाद उस तरह नहीं बन पाया, लेकिन एक गज़ल उनकी, इसकी शक्ल कुछ अलग तरह से बनी है, लेकिन ये गज़ल है जिसमें एक शेर अजय साहब सर का भी है, तो मैं पेश करता हूँ।
बहुत ही खूबसूरत मतला है और बहुत ही खूबसूरत अशार है। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू अल्लाहू। बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू अल्लाहू। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल। हमारी बेसिक नीड्स एक ही है, रोटी कपड़ा और मकान। थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल। थोड़े तिनके थोड़े दाने थोड़ा जल। एक जैसी हर गौरैया अल्लाहू अल्लाहू। एक ही जैसी हर गौरैया अल्लाहू अल्लाहू। बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू अल्लाहू। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। एक ही दरिया नीला पीला लाल हरा। जीवन का दरिया एक ही है, अलग अलग रंग। दरिया नीला पीला लाल हरा। एक दरिया नीला पीला लाल हरा। सबके अपनी अपनी नैया अल्लाहू अल्लाहू। सबके अपनी अपनी नैया अल्लाहू अल्लाहू। बंसी राधा गीता गैया अल्लाहू अल्लाहू। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू अल्लाहू। हमारे अपने शायर मोहतरम का एक शेर है इसमें, और ये माँ को डेडिकेटेड है, तो मम्मी भी आज यहाँ बैठी हुई हैं। इसमें ईसा, इसमें अल्लाह, इसमें राम।
इसमें राम, इसमें ईसा, इसमें अल्लाह, इसमें राम, हर ईश्वर की मूरत मैया अल्लाह अल्लाह, हर ईश्वर की मूरत मैया अल्लाह अल्लाह। डेडिकेटेड टू ऑल द मदर्स। हर ईश्वर की मूरत मैया अल्लाह अल्लाह। बंसी राधा गीता गैया अल्लाह अल्लाह। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह अल्लाह। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह अल्लाह। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह अल्लाह। वाकई हाँ, फरमाइश थी। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो मुझे लगता है राजेश जी ज़रूर ये फरमाइश पूरी करेंगे। फरमाइश थी कि उसे फिर से पेश किया जाए, तो हमारा फ़र्ज़ है जो आपकी फरमाइश है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी, गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रह कर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता, तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आँखें, तेरा गुदाज
नीम बाज आँखें, इन्हीं हसीन फसानों में महबूब रहता, इन्हीं हसीन फसानों में महबूब रहता। पुकारती मुझे जब तलखियाँ ज़माने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती, हयात चीखती फिरती, बरहना सर और मैं घनेरे जुल्फ के साए में छुप के जी लेता, घनेरे जुल्फ के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, जुस्तजू तलाश, कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ये ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं, इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। ज़माने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुज़र रहा हूँ अनजानी रह गुज़ारों से। मुहीब साए, मुहीब साए भयानक साए, मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, मेरी सिमत मेरी तरफ। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से। हयात व मौत, ज़िंदगी और मौत, पुरहौल भयानक, खारजार रेगिस्तान। हयात व मौत के पुरहौल खारजारों से, न कोई ज़्यादा रास्ता, न कोई ज़्यादा, न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज़्यादा, न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी, खला अंतरिक्ष शून्य, भटक रही है खलाओं में ज़िंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस मगर यूं ही, हमनफस दोस्त, मैं जानता हूँ मेरी हमनफस मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई एक ऐसा नगमा है कि जब एक बार सुना जाता है तो मन करता है कि इसे बार बार गुनगुनाया जाए। जहन को बहुत करीब से छूता है और यही तो खासियत थी साहिर साहब की। हमने अल्फाज और आगाज़ की आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ किया था एक सूफ़ी कलाम के साथ। तो चलिए अब जब मंजिल पर पहुंच ही गए हैं तो फिर एक सूफियाना कलाम के साथ आप सब से रुखसती लेते हैं। एक सच्चा इंसान वही होता है जो सिर्फ अपने ही दर्द, अपने ही दुखों को नहीं देखता। सच्चा इंसान वो होता है जो
जो हर दर्द को पहचानता है, जो दुनिया के गमों को देखता है और मुस्कुराहटों में भी छुपी हुई उस दास्तां को, उस कहानी को पहचान लेता है। तो आइए सूफियाना कलाम के साथ। आज की महफिल का आखिरी नगमा है, एक सूफियाना कलाम है। दुनिया में आप देखिए खून खराबा है, कत्ल व गारत है, तो एक फरियाद है, एक मुनाजात है, एक प्रार्थना है, एक हम्द है कि जिसने भी इस सृष्टि की रचना की है वो हम सब के दिलों में वो दर्द पैदा करे कि हम दूसरों का दुख देख सकें,